नमस्ते, जय श्री राम। मैं भारत माता का जय और हम बात कर रहे हैं इस हिजाब का कोई हिसाब किताब नहीं है। हिजाब ना धार्मिक है ना आध्यात्मिक है। ना हिजाब देश के लिए अच्छा है, ना हिजाब महिलाओं के लिए अच्छा है, ना हिजाब मौसम के लिए अच्छा है, ना मानवता के लिए अच्छा है, ना स्कूल के लिए अच्छा है, ना कॉलेज के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। देश के इंटीग्रिटी के लिए अच्छा नहीं है, ना पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। किसी भी चीज के लिए हिजाब अच्छा नहीं है। फिर भी हिजाब पे इतना बड़ा विवाद क्यों? एक फिल्म आई थी 1985 में, फिल्म का नाम था गुलामी। गुलामी फिल्म का ये गीत सुनिए। इसको इस गीत के बोल का मतलब नहीं पता, इस हिजाब के भी मतलब किसी को कुछ नहीं पता है। जब हम बात करते हैं हिजाब का और हिजाब पे इतना बड़ा विवाद क्यों, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब में है। मुसलमान भी कंफ्यूज हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सभी कंफ्यूज है कि ये हिजाब है क्या। जब ये धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो फिर हिजाब पे इतना बड़ा विवाद क्यों? हिजाब के पीछे के विवाद को हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात आप ये समझिए कि इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है और किसके द्वारा ये लाया गया है। हिजाब, ये वही लोग हैं जो आज हिजाब के लिए चारों ओर देश में चारों ओर लड़ रहे हैं। विदेशों में इसके ऊपर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। विदेशों में ही मुद्दा बनाया जा रहा है कि भारत में इस्लाम खतरे में है क्योंकि उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। मैं उन्हीं लोगों से आप एक प्रश्न पूछिए कि ये वही लोग, ये वही मर्द होते हैं जो हलाला के नाम पे अपनी पत्नी को किसी और को दे देते हैं। जो कुछ भी करो, इस्लाम खतरे में नहीं आता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये वही लोग हैं जो अपनी बेटियों को छोटी छोटी बेटियों को अरब के मुसलमानों को दे देते हैं, उससे ब्याह करा देते हैं 10 दिन के लिए, 7 दिनों के लिए, जिसको मुत्ता निकाह कहते हैं। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन स्कूल और कॉलेज में उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये कैसा हिजाब है, ये कैसा बुर्का है जो नहीं पहनने दिया जाता है, और जो पहनते हैं उसके लिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। जो नहीं पहनते उनको ये कुछ नहीं बोलते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी शाहरुख की पत्नी को आपने हिजाब पहनने के लिए बोला है, बुर्का पहनने के लिए बोला है? क्या सलमान की मां को बोला आपने कभी बुर्का पहनने के लिए? क्या कभी आप सैफ अली खान की पत्नी और बेटी को बोल सकते हैं हिजाब पहनने के लिए? नहीं। तो फिर ये दबे कुचले कम पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए आप इतना बड़ा विवाद उनको भड़काना, ये कहाँ का कौन सा विवाद है, कैसा हिजाब है? और तभी कहते हैं इस हिजाब का कोई हिसाब किताब नहीं है। जब हम बात करते हैं हिजाब और बुरखे के ऊपर, तो ये स्कूल का रूल्स नहीं मानते, स्कूल का ड्रेस कोड नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, ये कानून के जजों द्वारा जो दी गई आदेश है उसको नहीं मानते। परंतु जब इनको आप कुछ कह दें तो यही लोग हमें संविधान की दुहाई देते हैं और कहते हैं संविधान में अधिकार हमें दिया है। भाई, जब तू संविधान को किसी बातों के लिए मानता नहीं है तो फिर संविधान कैसा और किस संविधान की तू दुहाई देता है? उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद, जब उडुपी के कर्नाटक के कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस विवाद को सुनने में समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाता है। उसके बाद भी पूरे देश में महिलाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और महिलाओं ने मांग किया कि मुझे हिजाब का अधिकार दो। अरे बहनों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, इस हिजाब का अधिकार मांगने से पहले ना आप उन्हीं मौलानाओं से एक अधिकार की मांग कर लो कि आपको मस्जिद में, अपने ही मस्जिद में जाने दिया जाए। वो भी अधिकार आपको नहीं है, परंतु आप सुप्रीम कोर्ट और संविधान और हिंदुओं से आप अधिकार मांगते हो कि मुझे हर जगह हिजाब और बुरखे में जाने दिया जाए। कंफ्यूजन यहां भी खत्म नहीं होती है, कंफ्यूजन इससे आगे बढ़ के है। ये वीडियो देखिए। ये महिला बिकनी में नमाज पढ़ रही है और वहां बुरखे और हिजाब में नमाज पढ़ने की बात कर रही है। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये लड़की मुस्लिम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या अल्लाह इसको स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, या जो हिजाब वाली होगी उसी को स्वीकार करेगा? जैसा कि हमने शुरू में बात किया था, ना ये देश के लिए अच्छा है, ना ये समाज के लिए अच्छा है, ना स्कूल के लिए अच्छा है, ना कॉलेज के लिए अच्छा है। तो आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेज के लिए क्यों अच्छा नहीं है। एक लड़की हिजाब और बुरखे में बैठ के कौन किसकी परीक्षा या पेपर दे रहा है ये किसी को नहीं पता चलेगा। और यदि जो एग्जामिनर है उसने चेक करने की कोशिश की, तो आपने बंगाल में देखा होगा एक टीचर ने इसी हिजाब और बुरखे के लिए कहा तो उसके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब से हमला हुआ। बहुत बड़ी बात है।
अब वोटिंग के दिनों में देखा होगा, पॉलिटिक्स के लिए मैंने बताया था, पॉलिटिक्स के लिए हिजाब अच्छा नहीं है। वोटिंग के दिनों में आपने देखा होगा कितने ही लोग जो मर चुकी हैं उन महिलाओं का भी वोट दूसरी महिला हिजाब और बुरखे में आके देती है, जो कि पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा नहीं है। जब हम बात करते हैं देश के इंटीग्रिटी और सुरक्षा के लिए भी ये हिजाब और बुरखा अच्छा नहीं है। आपने कई आतंकवादी घटनाएं देखे होंगे देश में, जिसमें ये कई बार आया कि बुरखा पहन के उसकी रेकी की गई थी और उसके बाद बुरखे में कितने आतंकवादी घटनाएं हुए हैं। कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत सारे वहां कश्मीरी बुरखा पहन के आते थे और सेनाओं पर हमले होते थे। और हम बात करते हैं मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे और आपके दुकान और शोरूम और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से महिलाएं अपने बुरखे के अंदर सामान चोरी कर करके रख रही हैं। आप और मैं और हम कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि कोई भी महिला उसके दुकान में आए और वो चोरी कर लें। और उसी बुरखे और हिजाब के अंदर क्या क्या होता है ये हम सब और आपने देखा है। हम सबको और आपको तय करना है, वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके विरोध में आप लोग कम से कम अपनी सजगता अवश्य रखें। आप लोग इस विषय को अवश्य कहीं बात रखें कि हाँ बुरखा जायज़ है, हिजाब जायज़ है या नहीं। चलो हिजाब और बुरखे पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये उन लोगों को तय करने दीजिए, लेकिन आप कन्फ्यूज़ मत होना, आपके लिए सारा विषय है। अब आपको है कि इस वीडियो को जितना लोगों तक आगे भेज सके भेजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते, जय श्री राम।